रटना नहीं समझना है, अंधविश्वास से लड़ना है और जो लॉजिक से बात करे उसी से साइंस पढ़ना है। मैं आपका साइंस एजुकेटर साइंस की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे थे साइंस, ओके, और साइंस में जो हम टॉपिक्स पढ़ रहे थे उसका नाम था डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट हो चुका है, आज मैं सेकंड पार्ट लेकर आया आपके लिए, और इसमें हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे टीथ, दांत। देखें, अपने अपने दांत दिखाओ सब। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे टीथ के बारे में, टीथ क्या होते हैं और इनका इस डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रोल है। ठीक है, इस पे बात करेंगे आज। ओके, तो आइए देखते हैं। देखो बच्चों, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका सबसे पहला जो हमारे पास इसका पार्ट होता है, मतलब किसका, हमारे इस डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारे इस डाइजेस्टिव सिस्टम को, ठीक, ये वाला, मतलब जब हम इसको पढ़ते हैं तो मैंने आपको लिखवाया था या बताया था उस दिन कि हम इसमें सबसे पहला जो पार्ट पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं माउथ। क्यों? क्योंकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो खाना है, जो फूड है, ठीक, जो फूड है उसको अगर हमको क्या कराना होता है, डाइजेस्टिव कराना होता है, मतलब डाइजेशन कराना होता है, तो सबसे पहले वो खाना कहाँ जाता है? तो आप कहेंगे सर सबसे पहले वो खाना मुंह में जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर, खाने के डाइजेस्टिव होने का जो प्रोसेस है वो कहां से शुरू हो जाता है? उसके मुंह से शुरू हो जाता है। सही है। और बेटा जी, जैसे हम अपने मुंह को देखते हैं तो हमको दिखते हैं दांत, है ना, दांत, टीथ। सही है। सबसे हमको क्या देखते हैं? टीथ। ठीक है, तो देखो मैंने ये लिखा है कि हमारा जो डाइजेशन है वो स्टार्ट कहां से होता है? माउथ से शुरू हो जाता है, मुंह से। ठीक, अच्छा देखो यहां पे हम एक बात समझते हैं, और उस मुंह में होते हैं बेटा जी दांत। उनका काम होता है हमारे खाने को चबाना, च्यू च्यू करके, है ना, ऐसे। ठीक है, चबा के खाते हैं हम, मतलब उसको खाने को, है ना, च्यू करके, राइट। और उसके बाद जो हमारा जी ये जो होता है, ये क्या है ये बताओ? ये क्या है? ये सलाइवा। देखा आपने? ये किसी के मुंह में देखो, जब कभी भी मान लीजिए आप पार्टी वगैरह में हैं, ठीक है, और आपका कोई फेवरेट मतलब फूड आइटम रखा हुआ है ना, देखा होगा आप लोगों ने, कहीं जैसे जाते हैं आप घूमने या मेले में या कहीं और दुकान पे, है ना, या मार्केट में, तो आपकी अगर कोई फेवरेट है डिश, मतलब जो आपको अच्छी लगती है खाने में, राइट, और आपको अगर वो मान लीजिए मिल नहीं रही है उस टाइम ही, क्योंकि आपको आपके अंदर एक आ गई, उमंग आ गई उसको पाने की, मतलब लालसा, है ना, वो पैदा हो रही है आपके अंदर कि बस मिल जाए मेरे को, और आपको वो जब वो नहीं मिलती है खाने के लिए, तो क्या होता है? कहते नहीं है, हाँ मुंह में पानी आ गया दिखा है तेरे, है ना, देख के बोलते हैं ना ऐसे, सुना कभी? हाँ तेरी बहुत जीभ लपक रही है, पानी आ गया दिखा है तेरे मुंह में, इस तरह से बोलते हैं लोग। तो वो क्या है? वो पानी जो है वो बेटा, वो पानी आपकी भाषा में हो सकता है, लेकिन साइंस की भाषा में उसको कहते हैं लार। लाल टपक गई तेरे, हैं, हाँ, इस तरह से कि तेरी जो मतलब जीवे बड़ी वो हो रही है, चटोरी है, तेरे को ही चाहिए अभी। तो उसमें क्या होता है ना, बच्चे को उस चीज को पाने की एक वो आती है क्यूरियोसिटी अंदर से कि बस अभी मिल जाए मेरे को, और वो सामने वो चीज रखी है लेकिन आप उसको बस खा ना पा रहे हो, है ना। तो क्या आएगा बेटा जी आपके अंदर? आपके अंदर आएगा मतलब मुंह में आने लग जाता पानी उस चीज को देख के कि बस मिल जाए बढ़िया से एक बार, है ना, फिर साथ जल्दी से खींच दूंगा बढ़िया से, उस तरीके से। तो जब वो पानी जो आप वो बोल रहे हैं उसको, ठीक है,
उसको जो पानी को आप बोल रहे हैं, उस वोटरी को, है ना, ठीक है, वोटरी सब्सटेंस वो निकल के आता है, वही होता है हमारा क्या, सलाइवा। ठीक है, तो इससे क्या होता है सर, इससे क्या होता है, जब ये निकलता है और जो हम खा रहे होते हैं उस खाने में ये मिल जाता है, उस खाने को सॉफ्ट बनाने में काम करता है ये। आपने देखा होगा जब हम पानी के अंदर अपनी रोटी है, मान लीजिए रोटी डाल दो आप तो फूल जाएगी, और जब उस फूली रोटी को खाओगे ना तो बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, और तो बढ़िया से मतलब खाई जाएगी, मतलब और अच्छे से, जल्दी, आसानी से, है ना, उसमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना चबाने की, ना उसको डाइजेशन करने में। उस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक, उसके बाद हमारे हमारे पास एक मुंह में देखो जीभ भी होती है। इसका क्या काम होता है, ये हमारा जो खाना होता है जिसको हम खा रहे होते हैं उस खाने को मिक्स करने का काम करती है ना, उल्टा पलट, जैसे देखा होगा आप लोगों ने, है ना, ऐसे कभी इधर से घुमाता है। हलवाई देखा है, जब वो अपने वो बना रहा होता है, मतलब मिठाई बना रहा होता है, तो उसके पास एक रमचा सा होता है, वो ऐसे करता है, फिर एक बार ऐसे करता है, एक बार ऐसे करता है, तो उससे क्या क्या कर रहा है, वो उस चीज को बार बार मिक्स कर रहा है, मिला रहा है उस चीज को, राइट। तो उसी तरीके से क्या होता है, जो हमारी जीभ होती है बेटा जी, वो हमारे खाने को ऐसे मिक्स करती है, ठीक है, ऊपर नीचे से ले जाके मिक्स करती है। और ये क्या करता है सर, मैंने आपको बताया कि हमारे खाना जो होता है उसको सॉफ्ट बनाता है। और दांत क्या करते हैं, हमारे खाने को चबाते हैं। कहते हैं कि खाना जो है अच्छे से चबा के खाना चाहिए। ठीक, ये है। तो हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहला जो पार्ट होता है हमारा बेटा जी, वो होता है हमारा दांत। तो आइए हम देखते हैं दांत क्या है और इनका क्या रोल है, कि सर डाइजेशन सिस्टम में इनका रोल क्या है, मतलब कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे, है ना, कि दांत है, देखो, है ना, दिखा रहा है ये अपने हाथ, ये रहा। देखो, इसको जब हम समझते हैं तो हमको पहला वाला पॉइंट्स मिलता है पढ़ने को, टीथ। ठीक, ये दांत, देखो ये जो दांत होते हैं ये काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, और आपने देखा होगा ये काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना। और आप देख सकते हैं इनको, मैं भी दिखाता हूं, देखो ऐसे, ये, राइट, ये क्या है बेटा जी, तो आप कहेंगे सर ये है दांत हमारे, देख पा रहे हो आप। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, ऐसा नहीं है। और इनकी बोन लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, जैसे हड्डी होती है हमारी, वो है ना, तो ये ऐसा लगता है कि ये जैसे ये देख रहे हैं आप, ये वाला ये, और फिर इसका ये एक हिस्सा होता है ये वाला, ऐसा कुछ इस तरह का। तो ये आप देख पा रहे होंगे इसको। ठीक, तो जब आप इसको देखेंगे तो ये काफी मतलब मजबूत होते हैं और इनकी बोन लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। ठीक है, और ये हमारे मुंह के अंदर पाए जाते हैं। देखो, अब यहाँ पे एक सवाल आता है, ये थोड़ा अच्छा सवाल होता है, तो ये पूछ लेता है कि सर ये जो दांत होते हैं ये किसके बने होते हैं, ये तो एक अच्छा सवाल होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो ये जो दांत होते हैं बेटा जी, ये कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। ये थोड़ा अच्छा सवाल है ना। कैल्शियम चाहिए होता है ना हड्डियों को, और चूंकि ये लिखा मैंने कि बोन लाइक स्ट्रक्चर से, तो कहीं ना कहीं इनका संबंध हड्डी जैसा ही है, तो इसका मतलब ये कैल्शियम फॉस्फेट से बनते हैं। ठीक है, ये मैंने बताया थोड़ा एडवांस क्वेश्चन। अच्छा, जब हम ये देखते हैं तो आप इस पे ध्यान देंगे, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक, इसके दांत के दो बहुत अच्छे करेक्टर्स होते हैं या स्पेशल फीचर्स होते हैं, क्वालिटीज, खासियत, विशेषताएं तो बहुत अच्छी होती हैं। एक जो पहली वाली इसकी जो क्वालिटी है दांतों की, वो क्या है बेटा जी, देखो, वो है हेकोडोंट। हेकोडोंट, ये क्या होते हैं सर, हेकोडोंट, ये क्या खासियत है, इसका क्या मतलब होता है बेटा जी, इसका मतलब ये होता है जो हमारे दांत होते हैं, जो हमारे दांत होते हैं, देखो, जो हमारे दांत होते हैं ये फिक्स होते हैं एक सॉकेट में। जो हमारा जॉ होता है, जॉ मतलब जबड़ा है, देख रहे होंगे आप, है ना, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये जिस जबड़े में सॉकेट की तरह फिक्स होते हैं, ये इस तरह की क्वालिटी होती है इनकी।
आपने देखा होगा हमारा एक जबड़ा है ना, और इस जबड़े में ये दांत जो है फिक्स हो रखे हैं, फंसे हुए हैं। कैसे? जैसे आपने नल होता है, नल, उसका नल नल देखा है, पाइप, तो जब वो पाइप जो होता है एक सॉकेट से दूसरे सॉकेट में फंसा होता है, सॉकेट होते हैं ना उसमें, तो पाइप उसमें फंसा होता है एक सॉकेट के अंदर, अच्छे से फिक्स होता है। वैसे ही हमारे जो ये दांत होते हैं बेटा जी, ये तो हमारा जो जबड़ा होता है उसके सॉकेट में बहुत अच्छे से ये फंसे होते हैं, फिक्स होते हैं। आप ऐसा समझ लो, इनकी ये खासियत होती है। सही है। दूसरे वाले क्या होते हैं? दूसरे वाले जो होते हैं इनको बोला जाता है डिफायोडोंट। डिफायोडोंट, इनका क्या मतलब है सर? ये बेटा जी ऐसे दांत होते हैं, ये ऐसे दांत होते हैं, ये जीवन में 2 बार आते हैं। टीथिंग ट्वाइस इन अ लाइफ, मतलब जीवन में 2 बार आते हैं ये वाले दांत, इस तरह के। इन दांतों की ये खासियत होती है कि जो दांत होते हैं ये जीवन में 2 बार आते हैं। आपने सुना होगा लोगों से, है ना, कि तेरे अभी ये कौन से दांत हैं? सुना आपने? देखो ये नाम सुना आपने, मिल्क टीथ, दूध के दांत। जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसके सबसे पहले ये वाले दांत आते हैं, मिल्क टीथ, दूध के दांत। और जो हमारे वाले होते हैं, हमारे या आपके जो वाले जो हो गए अब, उनको बोला जाता है बेटा बेटा जी कौन से दांत? परमानेंट दांत, परमानेंट टीथ। ये ये फिक्स हो गए। अब कितने होते हैं अभी इस पे बात करेंगे। तो इनकी क्या क्या क्वालिटी होती है? दांतों की क्वालिटी ये होती है, जो आपके दांत होते हैं ये कहां पे, जो जबड़ा होता है उसके जो सॉकेट में फंसे होते हैं अच्छे से, है ना। और दूसरी क्वालिटी क्या होती है? दांत जो होते हैं जीवन में 2 बार आते हैं। ठीक है। ये अच्छा, एक सवाल बहुत अच्छा पूछा जाता है, क्या कि दांत जो हमारे जो दांत होते हैं उसका सबसे हार्ड पार्ट कौन सा होता है दांत का? देखा है ना दांत जैसे ये है, इसका सबसे हार्ड पार्ट कौन सा होता है? तो देखो, इसका सबसे हार्ड पार्ट जो होता है उसका नाम है इनेमल। ये होता है, ये वाला आप देख रहे होंगे यहां पे, देखो ये रहा, ये इसमें लगा हुआ है ये वाला। ये जो है, आप देखो यहां पे देखो, ये देख रहे हैं आप, ये वाला, ये हिस्सा जो होता है ये ये इसको बोला जाता है एनिमल। ये दांत का सबसे कठोर पार्ट होता है, सबसे हार्ड पार्ट होता है। देखो मैं आपको समझाता हूं। और ये हार्ड हो सबसे हार्ड होता है और इसकी दूसरी खासियत ये है बेटा जी, ये दांत का सबसे बाहरी हिस्सा होता है, मतलब ये आउटर पार्ट होता है। आउटर पार्ट सबसे बाहर का जो हिस्सा होता है दांत का। ठीक है। और जैसे ही आप थोड़ा सा उसके अंदर जाते हैं तो आप पाएंगे, दो आपको दिख रहा है ये वाला पीला पीला सा, ये है ना, दिख रहा है ये वाला हिस्सा, देखो इसका नाम है डेंटिन। डेंटिन अभी मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल देके। और उसके बाद जो ये अंदर नीचे आ रहा है, ये देखो ये फंसा हुआ है इसमें, ये पूरा आपका जबड़ा है, ये इधर जो बना रखा है ये वाला, ये है ना, ये पूरा जबड़ा है आपका, उस जबड़े में दांत फंसा हुआ है। तो ये नीचे वाला हिस्सा ये वाला, इधर भी है ये वाला, इस तरह का ये इसका नाम क्या है बेटा जी? पल्प। पल्प। और यही वो हिस्सा होता है जो हमारे उस जबड़े में फंसा हुआ होता है। और इस जबड़े में ब्लड क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी कि ब्लड की सेल्स होती हैं। आप कहते हो ना कभी कभार के मेरा दर्द हो रहा है, जो पेन होता है आपके, वो इस वाले हिस्से में होता है, पल्प वाले हिस्से में होता है पेन।
जो आपको दर्द होता है दांतों में, है ना, और जहां पे वो कैविटी बनती है, समझ रहे हो ना। तो कैविटी कौन से पार्ट में बनती है? पल्प वाले में। देखो मैं आपको समझाता हूं। आपने आम देखा है? आम, आप कहेंगे हाँ सर। आम का जो छिलका होता है ऊपर का, है ना, तो सबसे बाहरी हिस्सा होता है वो आम का छिलका, उसका वो जो छिलका है, आप ये समझ लो वो आपके दांत का क्या है? इनेमल है, इनेमल है। अब क्या काम है उस छिलके का? आप कहोगे सर उसको जो है प्रोटेक्ट करता है बाहर से। किसको? उसके अंदर जो भरा हुआ होता है, जो या उसका जो गूदा होता है या बीज होता है, उसके उस हिस्से को वो प्रोटेक्ट करता है बाहर से। तो आप बस ऐसे ही समझ लो बेटा जी, ये क्या करता है? इनेमल जो होता है ये बाहर से आपके इस दांत को सेफ करता है, प्रोटेक्ट करता है, कवर करता है, ऐसे समझ लो। अब अब आप क्या करेंगे? जैसे ही आप उसका छिलका उतारते हैं, छिलका उतारते हो तो क्या दिखाई देता है आपको? आम का गूदा दिखता है कि गूदा। तो बेटा जी बस वो गूदा आम का, और यहां ये दांत का जो ये है डेंटिन, ये ऐसे समझ लो आप। तो उसकी जो सेकंड लेयर है वो यहाँ डेंटिन है, और उस आम में वो जो गूदा है वो वो गूदा आम का और इस दांत का ही डेंटिन होता है वो। उसके बाद जब आप उस गूदे को खा लेते हैं तो बताओ क्या क्या बच जाता है? तो आप कहेंगे सर गुठली बच जाती है हाथ में। कहते हो ना गुठली, हाथ गुठली मतलब बीज, उसका आम का बीज रह जाता है, गुठली। समझ गए? तो अब जैसे ही वो गुठली आप बोल रहे हैं, तो वो गुठली आपका और इस दांत का पल्प, ऐसे मान लो, ठीक है। हाँ, और ये क्या करता है तो आप बता देंगे। अब मैंने आपको बताया कि ये वाला हिस्सा ही आपका जो जबड़ा होता है उसमें ये धंसा होता है, और इसमें ही वो जो ब्लड की वेसल्स होती हैं वो इसी के अंदर होती हैं, जो रूट्स वगैरह होती है इसमें फंसा होता है आपका दांत। वो ये वाला हिस्सा ही होता है जिसमें जो ये हिस्सा फंसा होता है, जहां पर आपका जो दांत का जो पेन होता है वो इसी वाले हिस्से में होता है। जो आपको कैविटी आती है, जो वो कहते नहीं है कि दांत में कीड़ा लग गया, खाली हो गया, वो ये वाला हिस्सा होता है। सही है। और ये जो होता है डेंटिन, ये क्या करता है बेटा जी? आप जैसे आपका जो गूदा है वो क्या करता है? वो बढ़िया सी शेप देता है ना। उसी तरह से डेंटिन जो होता है ये आपके दांतों को शेप देता है, मतलब या उसको स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूती देता है। ठीक है, आप उससे समझ सकते हैं, है ना। हाँ, तो समझ में आया? ये सारी जो चीजें दिख रही हैं ये सब उसी इसी हिस्से की होती हैं, पल्प की। तो ये पूरा दांत एक एक अगर दांत आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो उसके सब ये फीचर्स होते हैं दांत के। तो सवाल ये आ जाता है, सबसे ये वाला सवाल आ जाता है, कभी कभार पूछ लेता है कि जो बाहरी हिस्सा होता है दांत का उसका क्या नाम है? तो आप बता देना, उसका नाम है इनेमल। सबसे हार्ड लेयर होती है ये। ठीक है, क्लियर है ये सारे पॉइंट्स? ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है? उसके बाद है बेटा जी, अब ये दांत किस तरह के होते हैं, है ना, कौन कौन से दांत एक इंसान के अंदर पाए जाते हैं, और क्या सब दांत एक एक जैसे होते हैं या सबका काम सेम है, इन सब पे हम बात करेंगे अब। तो जब हम टाइप्स ऑफ टीथ की बात करते हैं तो हम इन दांतों के जो टाइप्स हैं हमने उनको क्या कर रखा है बेटा जी? हमने उनको बांट रखा है कौन कौन से में? रुक जाओ एक सेकंड, देखो कौन कौन से में। तो आप कहेंगे सर हमारे जो दांत होते हैं एक इंसान के अंदर कितने तरह के दांत होते हैं? एक इंसान के अंदर 4 तरह के दांत होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन अ ह्यूमन बॉडी। ये कौन कौन से हैं सर? तो आप बताएंगे सर एक दांत का नाम है इंसिजर्स, एक का नाम है कैनाइन, एक का नाम है प्रीमोलर्स, और एक होते हैं मोलर्स। तो आपसे पूछा जाएगा कि कितने तरह के दांत होते हैं, तो आप बताएंगे 4 तरह के दांत होते हैं। तो आप देख रहे होंगे सर आपने तो यहाँ 2 भागों में बांट रखा है ये, है ना, एक ये है और एक ये है, पीछे पड़ गए थे। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था? देखो अभी मैंने आपको बताया था, ये देखो आप ध्यान से देखो,
अभी मैंने आपको क्या बताया था, जो आपके थैकोडोंट होते हैं, थैकोडोंट जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये वो दांत होते हैं जो फिक्स हो जाते हैं, आपके जबड़े में सेट हो जाते हैं। और ये जो होते हैं डिफाइडोंट, ये जीवन में 2 बार निकलते हैं। तो बेटा जी ये जो है यहाँ पे, ये इसका मैं क्या बता रहा हूं, ये इनके टाइप्स नहीं है दांतों के, ये वाले क्या है, जो आपका ये वाला जो है, ये बताता है आपका नंबर ऑफ पैटर्न, ये दांत होते हैं कैसे सेट होते हैं मतलब, ठीक है। ये बताता है आपका, जो ये थीकोडोंट होता है, ये बताता है आपका नंबर ऑफ पैटर्न्स, मतलब दांत किस तरह से। और जो आपका ये होता है, ये तो ये बताता है आपका नंबर ऑफ सेट्स, कितने सेट्स में आते हैं दांत, तो आप कहेंगे सर 2 सेट्स में आते हैं दांत। और पैटर्न्स क्या होता है उनका, मैंने आपको बताया पैटर्न्स क्या होता है, वो जबड़े में फिक्स होते हैं, जबड़े से बिल्कुल सटे हुए होते हैं, अच्छी तरह उनसे जकड़े हुए होते हैं। और ये बताता है आपका नंबर ऑफ सेट्स, कितने सेट्स में आते हैं, 2 सेट्स में आते हैं दांत। कौन कौन से, तो आप बताएंगे सर एक मिल्क टीथ होता है और एक होता है परमानेंट टीथ। और इनकी कभी कभार संख्या पूछ लेता है। मिल्क जो टीथ होते हैं वो कितने होते हैं संख्या में, 20। अभी मैं एक एक करके गिनवाऊंगा आपको, देखना सारे गिनवा दूंगा आपको एक एक करके। और जो परमानेंट टीथ होते हैं ये कितने होते हैं बेटा जी, ये होते हैं 32। मतलब एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, मतलब आप एक जो अडल्ट होता है, अडल्ट ह्यूमन बॉडी जैसे मैं हूं, तो कितने दांतों की संख्या होती है, 32, 32 दांत होते हैं हमारे। और बच्चे के अंदर कितने होंगे मिल्क टीथ, 30 होंगे, 20। ठीक। अब ये जो 32 है ना बेटा जी, ये कितने भागों में बटे हुए हैं, तो आप बताएंगे सर ये 4 भागों में बटे हुए हैं, इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स। तो इस आधार पे मैं कह सकता हूं कि ये जो दांत होते हैं 4 तरह के होते हैं। और ये जो दांत हैं 4 तरह के, इनको कहां से लिया गया है, इनको लिया गया है हेट्रोडोंट से। हेट्रोडोंट्स का मतलब होता है अलग अलग तरीके के जो दांत होते हैं। तो कितने तरह के दांत होते हैं अलग अलग में, 4 तरह के दांत होते हैं, ठीक है, 4 तरह के। अभी मैं आपको गिनवाऊंगा, एक एक दांत गिनवा दूंगा मैं आपका भी, बस आप अपने दांत में खोल के बैठ जाओ हैं, अपने दांत खोल के बैठ जाओ फिर, ठीक है। अब उनको गिनने की बारी आती है, अब गिनते एक एक करके, ठीक है। देखो तो कितने तरह के बताने हैं आपको, 4 तरह के दांत होते हैं सर। मिल्क टीथ 20 होते हैं, परमानेंट टीथ जो होते हैं वो 32 होते हैं, कितना बताना है बस, ठीक है। और सबसे हार्ड पार्ट जो होता है दांत का उसका नाम है एनेमल, ये बताना है, ठीक है। अब देखो, जब हम उन दांतों को ध्यान से देखते हैं, अब आप अपने अपने दांत खोल के बैठ जाओ, क्योंकि अब उनको गिनने की बारी आ गई है, सही है। तो आप देखेंगे आपका जो जबड़ा होता है पूरा इस तरह से होता है जैसे ये दिखा रखा है, सही है। और ये सिर्फ मैंने अभी एक ही बनाया नीचे वाला, ठीक है, एक इसके ऊपर होता है, देखा है, देखो ये रहा, हाँ ऐसे, ये एक मेरा है नीचे और एक ऊपर, ठीक है। आप अपने अपने देखो ना, मेरा क्यों देख रहे हो, ठीक। तो ऐसे देखेंगे आप, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब आप देखो, ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे, देखो आगे जो आपके ये दांत आ रहे हैं, देखो ये, अब मैंने इसलिए आपको क्या किया है, अलग अलग कलर से कर रखा है ताकि आपको इनको पहचानने में थोड़ी हेल्प मिल जाए, आसानी हो जाए। तो आप अपने जबड़े के ये आगे आने वाले जो 4 दांत है, इनको ध्यान से देखो, 1 2 3 4, सही है। तो इन 4 दांतों का नाम क्या है जो ये आगे आते हैं, इनका नाम होता है इंसिजर्स। क्योंकि हमको ये जो दांत हम पढ़ेंगे, ये मैंने आपको बताया कि ये 4 भागों में बटे हुए होते हैं, मतलब 4 तरह के दांत होते हैं, उन्हीं को देख रहे हैं। उसके बाद देखो आप, एक दांत ये रहा इधर, ठीक है, ब्लू सा, और एक ये रहा इधर, ठीक। तो इन दोनों के नाम क्या है, इन दोनों के नाम है कैनाइन। देखो उसके बाद ये 2 हैं, ये
और ये 2 ये, तो ये 4, इनका नाम क्या है? प्रीमोलर। उसके बाद 1 2 3 ये रहे और 1 2 3 ये रहे, इनका नाम है कितना? मोलर। और ये कितने? 3 और 3 6, तो 6 तो ये हो गए बेटा जी, और 1 2 और 2 ये हो गए 4, तो ये हो गए, ठीक। उसके बाद 2 ये हैं, है ना, तो ये हो गए। उसके बाद 1 2 3 4 4 ये हो गए, ठीक है। अब देखो 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16। आप कहेंगे सर आप तो दांत बता रहे थे 32 और ये तो निकले हैं 16। तब मैं आपसे कहूंगा एक ये लगवाओ, फिर बताता हूं। मैंने क्या बोला बेटा जी, ये सिर्फ मैं एक जबड़े की बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारे जो जबड़े होते हैं दोनों वो सेम है, जैसा ऊपर है वैसा ही ठीक नीचे है। तो आप कोई से एक को पढ़ लो, एक को गिन लो, एक को अच्छे से देख लो, उसका सेम ही ऊपर वाला है। तो जब एक जबड़े में 16 और 16 ही ऊपर होंगे दूसरे जबड़े में, तो 16 और वो 16 कितने हो जाएंगे? 32, ठीक है। 16 और 16 कितने हो गए? 32, 32। अब देखो इन 32 में से एक जबड़े की अगर मैं बात करता हूं, तो एक जबड़े में मोलर की संख्या कितनी होती है? मोलर जो होते हैं आपको बोलेंगे 6। प्रीमोलर कितने होते हैं आप बताएंगे 4। देख लो, गिन लो आप, है ना। कैनाइन कितने होते हैं आप कहेंगे 2। और इंसिजर्स कितने होते हैं बेटा जी? तो आप कहेंगे 4। अब होता क्या है, यहां से एक सवाल आता है डेंटल फॉर्मूला। वो कहता है इन दांतों का डेंटल फॉर्मूला बताओ। डेंटल फॉर्मूला, तो डेंटल फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 1 2 3, ये डेंटल फॉर्मूला। ये डायरेक्ट पूछता है डेंटल फॉर्मूला बताइए, तो आपको बताना है डेंटल फॉर्मूले में बताना है 2 1 2 3। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सर जो 2 है, इसका मतलब है ये जो 2 है ये है आई, आई मतलब इंसिजर। और ये 1 है, 1 का मतलब क्या हुआ बेटा जी? कैनाइन। देखो सी। और 2 का मतलब क्या हुआ? प्री मोलर, पी। और 3 का मतलब क्या हुआ? मोलर। 3 का मतलब क्या हुआ? मोलर। तो आई सी पी एम, आई सी पी एम याद रखना है। आई का मतलब इंसीजर, सी का मतलब कैनाइन, पी का मतलब प्री मोलर्स, एम का मतलब मोलर्स। और 2 1 2 3। अब आप क्या करेंगे, इन 2 1 2 3 को यदि आप जोड़ते हैं तो 2 3 2 5 और 3 8 बैठ रहे हैं ये तो सर आप किस हिसाब से बता रहे हो? देखो बेटा जी, आप इसको ध्यान से देखो, ये 3 इधर तो ये 3 इधर, और ये 2 इधर तो ये 2 इधर, और एक ये इधर तो एक ये इधर, और ये 2 इधर तो 2 इधर। मतलब यदि मैं इस जबड़े को भी और आधा कर दूं इस तरह से, तो आप पाओगे कि ये अब जो है 2 भागों में बट गया। पहले मैंने क्या किया, उन 2 जबड़ों में से एक लिया, अब उस एक को भी मैंने आधा आधा कर दिया। देखो क्यों? क्योंकि आपको केवल अब सारे नहीं पढ़ने, आप देखो ध्यान से, जो ये वाले हैं इधर, ये जो इधर हैं सेम, वही सेम इधर है, वही सेम इधर है। देखो मतलब हमें आधे जबड़े का भी आधा जबड़ा पढ़ना है, बस ऐसा मान लो। तो देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे नहीं 8, देखो 8 ही आ गए, और 8 ही हो गए, 8 ही हो गए, 8 ही और 8 ही 16, 16 इसके और 16 ऊपर वाले के, तो 32 हो जाएंगे। अब देखो इन 8 में आप ध्यान से देखो, इन 8 में आप ध्यान से देखो, तो ये कितने बचे? आप कहोगे सर ये तो 3 बचे, ठीक है। ये कितने बचे? तो आप कहोगे सर ये 2 बचे, ठीक है। ये कितना बचा? तो आप कहोगे सर ये 1 बचा। ये कितने बचे पीले वाले? तो आप कहोगे सर ये 2 बचे। अब देखो आप ध्यान से, 2 दिख गया, देखो 2 1 2 3। अब देखो 2
दो किसकी संख्या है? दो पीले वालों की। और इनका क्या नाम है पीले वालों का? इंसीजर्स। देखो, और एक है इसकी ब्लू की। एक का नाम क्या है ब्लू का? देखो कैनाइन। और ये दो, इनको देखो ध्यान से, ये दो कौन है बेटा जी? देखो ये दो कौन है? ये दो कौन है? प्रीमोलर। देखो प्रीमोलर दो, तीसरे प्रीमोलर है कि नहीं? अरे बोलो ठीक है। उसके बाद तीन कौन से बचे? तो आप कहोगे सर तीन बचे मोलर। ठीक, तो हमारा डेंटल फॉर्मूला क्या बन गया बेटा जी? तो आप कहोगे सर हमारा डेंटल फॉर्मूला बन गया 2 1 2 3। ये आता है डायरेक्ट, डायरेक्ट पूछता है इसको। हाँ अच्छा बेटा जी, ये तो बना हमारा अडल्ट वाला, है ना? तो क्या सर बच्चे का भी होता है कोई डेंटल फॉर्मूला? हाँ बेटा जी, बच्चे का भी होता है डेंटल फॉर्मूला। तो बच्चे के डेंटल फॉर्मूले का नाम है 2102। 2102 2102। और हमारे का क्या नाम है? 2123। 2123। और बच्चे का 2102। तो यहां से एक सवाल आएगा आपको, क्या? आप ध्यान से देखकर बताओ, हमारे दांतों से अगर कंपेयर की जाए बच्चे के दांत की, तो बच्चे के अंदर कौन से वाले दांत नहीं देखने को मिलते? ये बताओ अब ध्यान से। अगर आप अपने डेंटल फॉर्मूले की कंपेयर करेंगे बच्चे के डेंटल फॉर्मूले से, तो यहां से एक सवाल अराइज होता है कि वो कौन से दांत हैं जो बच्चे के अंदर नहीं देखने को मिलते। तो आप पाएंगे जिनकी संख्या 0 है, जिनकी संख्या 0 है, समझ लो वही वाले दांत नहीं पाए जाते। जो वो दांत होते हैं कौन से? आप देखो, देखो ये तो हो जाएंगे आई। आई मतलब इंसिजर्स, और सी का मतलब कैनाइन। और 0 कौन से हुए बेटा जी? तो आप कहेंगे सर 0 हुए पी। देखो पी, ये वाले, ये 0 हो गए। इसका मतलब बच्चे के अंदर मिल्क टीथ में कौन से दांत नहीं पाए जाते? प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते। तो आप सोच रहे होंगे सर जो प्रीमोलर होते हैं तो ये तो दो होते हैं, दो इसमें ये रहे और दो इधर, चार। ठीक, चार हुए एक जबड़े में, दो इधर दो उधर, तो एक जबड़े में चार, और चार ही ऊपर सर 8। और आप बता रहे थे सर टोटल नंबर ऑफ टीथ होते हैं सर 32, है ना अडल्ट में। और बच्चे के कितने दांत कम हुए? बच्चे के दांत कम हुए सर ये वाले प्रीमोलर। और प्रीमोलर कितने होते हैं सर? 1 2 3 4, टोटल 4 ये और 4 ऊपर वाले में 8 हो गए। तो सर यदि इसमें से मैं 8 घटाता हूं तो 12 में से 8 गए 4, और सर ये आने चाहिए 24, हैं? बताओ सर, ये आने चाहिए 24, बोलो। और सर आप अभी बता रहे थे बच्चे के अंदर जो दांत होते हैं उनकी संख्या होती है 30, और बड़े इंसान के अंदर होती है 32, और बच्चे की होती है 20। और सर इस हिसाब से आना चाहिए 24। सर जी आपने 4 दांत कहां गायब कर दिए? तो बेटा जी 4 दांत कहां गायब हो गए? 4 दांत गायब हो गए कल, ढूंढेंगे उन्हें अब, है ना? उन्हें ढूंढेंगे कल। कल की क्लास में हम देखेंगे कि हमारे वो 4 दांत, हमारे मतलब बच्चे के वो 4 दांत कहां गायब हो गए। तो देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए ट्रेंडिंग अवेयर प्लेटफॉर्म।